जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। गणित की दैनिक ऑनलाइन क्लासेस, हर दिन नया टॉपिक आप देखते रहे। अब तक लगभग 60 से अधिक गणित की ऑनलाइन क्लासें जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल पर लग चुकी। आप सभी क्लासों को आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे समाधान के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेकर हैं, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो छोटी क्लासों से शुरू हो जाता है, बोर्ड क्लासें हैं, आगे अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होगी तो उसमें भी इस त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। और अपने आसपास बहुत सारी जो जानकारी है वो भी अपन इस सर्वांग क्षमता से अपन हासिल कर सकते हैं। आज उनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। आखिर सर्वांग क्षमता क्या होती है, फिर त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता क्या होती है, उन सब के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। पूरा आपको व्यवस्थित तरीके से समझाएंगे। आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, आराम से आप देख सकते हैं आखिर ये सर्वांग क्षमता क्या होती है। सबसे पहले अपन इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता क्या होती है, पहले अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। सर्वांग क्षमता देखिए, पहले तो अब इसके नाम में सब कुछ दे रखा है। समता, जिसको अपन संकेत में बराबर भी बोलते हैं, बराबर का जो चिन्ह होता है उसको समता भी बोलते हैं। समता का मतलब बराबर, सर्वांग सभी रूपों से, सभी प्रकार से बराबर। सर्वांग समता सभी प्रकार से बराबर। अपन किसकी बात कर रहे हैं, अगर कोई आकृतियां ले रहे हैं तो वो आकृतियां सभी प्रकार से बराबर हो। कोई वस्तु ले रहे हैं तो वस्तु सभी प्रकार से बराबर हो। अपन जिसकी तुलना कर रहे हैं अगर वो सभी तरह से, सभी प्रकार से अगर वो बराबर है, सर्वांग बराबर है, जिनका आकार और माप दोनों, वह सर्वांग समता कहलाती है। अपन इसकी परिभाषा देखेंगे, अगर सामान्य तौर पर देखेंगे, अगर इसको अपन आसानी से अपन समझ सकते हैं। सर्वांग समता का जो अर्थ है मतलब सभी प्रकार से, सभी प्रकार से बराबर। ये तो एक छोटे से रूप में आपको दिखाया, बताया आपने कि सभी प्रकार से बराबर, चाहे वस्तु ले लो चाहे आकृतियां ले लो, इसका अपन सभी प्रकार से बराबर। अब हम इसको परिभाषा देखिए आकृतियां की, तो यानी वे आकृतियां जिनका आकार एवं माप बराबर, वे आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। फिर इसकी परिभाषा है। अब इस परिभाषा को अपन देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि पहले तो सर्वांग सम का मतलब होता है सभी प्रकार से बराबर। ये सर्वांग सम का मतलब सभी प्रकार से बराबर। अब अपन बात कर रहे हैं आकृतियां लेके, यानी अपन एक आकृति की तुलना करते हैं तो इसमें दे रखा है कि वे आकृतियां कोई भी आकृतियां हो सकती हैं जिनका आकार, एक मुख्य पॉइंट ये होगा, आकार एवं माप ये दोनों बराबर। फिर एक बात यहां है, पहले तो आकार, उसका आकार क्या है, कैसा उसका रूप है। फिर माप, उसकी साइज माप क्या है, लंबाई चौड़ाई है, जो भी है दे रखा है वो क्या है। अगर वो बराबर है तो वे आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। वे आकृतियां जिनका आकार और माप दोनों बराबर है, आकार देखे अपन वो और माप देखे तो वो, अगर वो दोनों बराबर हैं तो वे सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। अपन देखिए, अगर इसका उदाहरण देखें, उदाहरण से अगर अपन समझने की कोशिश करें तो जैसे वर्ग ऐसा होना चाहिए जिसकी भुजाएं समान, जिसकी भुजाएं अगर समान है, भुजाएं समान, अगर समान भुजाओं के दो वर्ग लिए अपने, दो वर्ग लिए जिसकी भुजाएं अगर समान है दोनों वर्गों की, तो वर्ग सर्वांग सम हो जाएगी। अगर अपन ले व्रत ले,
जिनकी त्रिज्या समान, यानी वे वर्ग जिनकी त्रिज्या समान है सर्वांग समवर्ग हो जाएंगे, जिनकी भुजाएं समान है वे वर्ग सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी अपन कोई भी आकृति ले सकते हैं जिनका आकार और माप दोनों अगर बराबर है, अपन उसको सर्वांग सम के हिसाब से बता सकते हैं। अब आपके साथ कुछ उदाहरण है, जैसे ये दो फूल है, आप देख सकते हैं एक फूल की डिजाइन दोनों है आपके सामने, दोनों का कलर अलग है वो कोई बात नहीं, परंतु इसका आकार देखिए, आकार दोनों सेम है। अपन दूर से देखेंगे दोनों का आकार सेम है। फिर इनका माप, माप कैसे पता लगाएंगे? माप अपन इस प्रकार पता लगाएंगे कि अपन एक के ऊपर एक रखेगा, इसको रखे और फिर देखिए कि देखिए एक के ऊपर एक रखने की कोशिश करेंगे तो दोनों पूरे ढक जाएंगे, दूसरा भाग नहीं दिखेगा। इसको अपन इस तरफ रखे, अगर किसी भी प्रकार रखे और इसको अपन सही व्यवस्थित तरीके से देखेंगे तो एक के ऊपर एक रखेंगे तो पूरा ढक जाएगा, मतलब दोनों समान है। आकार दोनों का एक जैसा है, रूप देख ही लीजिए। माप पर कैसे पता लगाए कि एक के ऊपर एक रखा अपन ने तो दोनों एक दूसरे को ढक लिया, मतलब इनका माप भी बराबर है, तो ये दोनों जो आकृतियां हैं वो सर्वांग सम कहलाती हैं। दूसरा उदाहरण और देखें, अगर जैसे अपने पास ये एक वर्ग, ये दो वर्ग दे रखे हैं, ये दोनों वर्ग दे रखे हैं। अब इनका आकार समान मतलब वर्ग है, दोनों को वर्गाकार आकृतियां हैं। अब माप देखेंगे तो एक के ऊपर एक रखा, एक के ऊपर एक रखेंगे तो देखिए ये भी पूरा ढक जाएगा, मतलब इनकी भुजाएं समान है। ऐसे दो वर्ग जिनकी भुजाएं समान है वह सर्वांग सम कहलाएंगे। ये दोनों भुजाएं समान है, आप एक के ऊपर एक रख लीजिए पूरे ढक जाएंगे तो ये सर्वांग सम कहलाएंगे। दोनों आकार समान है और माप भी बराबर है। अब हम देखेंगे तो ये देखिए एक आयत है, कि आयत भी जिनका आकार और माप समान है, लंबाई चौड़ाई दोनों समान है, तो ये भी है, आयत भी सर्वांग सम हो जाएंगे। ऐसे अपन कई ले सकते हैं, जैसे बात अगर अपन करें त्रिभुजों की, अपन पढ़ेंगे आगे अभी। तो त्रिभुजों में देखिए ये दो त्रिभुज हैं जिनका आकार सेम है, यानी मतलब त्रिभुजाकार है, तीन भुजाओं वाले, और माप देखेंगे वो बराबर है कि नहीं है। तो इनको भी देखिए अपन एक के ऊपर एक रखेंगे त्रिभुज को तो पूरा ढक जाएगा, मतलब ये जो आकृतियां वो सर्वांग सम है। आप ऐसे अपने आसपास बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। घर के अंदर कोई खिड़कियां हैं जो एक दूसरे के समान है, वो भी हो सकती है, दरवाजे हो सकते हैं, पंख के जो पंख होते हैं वो भी एक सर्वांग सम, उनका आकार बराबर होता है, साइज अगर एक ऊपर एक रखेंगे ढक जाएंगे, तो ये सभी है वो सर्वांग सम कहलाती हैं। तो आप सर्वांग सम की परिभाषा पूरी आसानी से समझ गए होंगे। अब अपन बात करेंगे त्रिभुजों की सर्वांग सम। अपना जो मुख्य बिंदु है वो है त्रिभुजों की सर्वांग समता, उस पर अपनाते हैं। आखिर त्रिभुज कैसे सर्वांग सम होंगे उनके बारे में अपन पता करते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता अपन को अगर समझने के लिए क्या करेंगे, अपन त्रिभुजों की सर्वांग समता ही अपन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, दो त्रिभुज, अपन त्रिभुज दो बना लिया अपने, मैंने आपको भी दिखाए थे। एक त्रिभुज ए बी सी और इसको मानते हैं अपन पी क्यू आर, मतलब दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। अब ये दोनों त्रिभुज मैंने आपको बताया था उदाहरण में, जैसे ये दो त्रिभुज हैं, अपन इसको एक को एबीसी मान सकते हैं, इसको पी क्यू आर। अब ये दोनों सर्वांग सम होंगे कैसे, जब इसके ऊपर रखा, आपने देखिए ऊपर रखा तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली दोनों भुजा समान है, ये वाली दोनों भुजा समान है, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, ये वाले दोनों पूरा शेष कोण बराबर हो जाएंगे और इस साइड वाले कोण बराबर हो जाएंगे। मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण इस त्रिभुज की भी तीनों भुजा और तीनों कोण के बराबर हैं, तभी तो एक दूसरे को ढक रहे हैं, तब ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। अब अपने पास भी दो त्रिभुज बना लिए अपन ने। अब इसकी सर्वांग समता को मैंने चिन्ह बताया था आपको, अगला जो वीडियो था हमने बताया था सर्वांग समता का जो चिन्ह होता है इस प्रकार, ये सर्वांग समता का चिन्ह, सर्वांग समता, ये सर्वांग सम का चिन्ह। अब अपन इसकी तुलना करके देखिए, दो त्रिभुज दे रखे हैं, अब ये सर्वांग सम कब होंगे। नंबर फर्स्ट देखिए कि अगर इसकी ए बी भुजा
ए बी भुजा ये वाली वो अगर पी क्यू के बराबर है इस त्रिभुज की, और इसकी बी सी भुजा वो अगर क्यू आर के बराबर है, और इसकी ए सी भुजा वो अगर पी आर के बराबर है। नंबर अपन इस एक और दूसरा पॉइंट देखते हैं। अगर इसका कोण ए वो कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, और कोण सी कोण आर के बराबर है। मतलब देखिए इसमें ये भुजा ए बी इस पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, ए सी पी क्यू के बराबर, पी आर के बराबर। मतलब त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाएं त्रिभुज पी क्यू आर की तीनों भुजाओं के बराबर है। दूसरी बात, ए कोण पी के बराबर है, बी कोण क्यू के बराबर, सी कोण आर के, मतलब एबीसी के तीनों कोण पी क्यू आर के तीनों कोण के बराबर हैं, एक दूसरे को ढक रहे हैं, एक दूसरे पूरा उनको बता रहे हैं। इसलिए ये जो त्रिभुज एबीसी वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। अब इस प्रकार बता सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा है कि ये जो दो त्रिभुज थे उनका आकार और माप बराबर थे, भुजा बराबर थी, भुजा को बता दिए, कोण भी बराबर है क्योंकि एक दूसरे को ढक रहे हैं। इस प्रकार अपन त्रिभुजों की सर्वांग समता बता सकते हैं। अब इसके कुछ कोणद्रव हैं, कुछ प्रतिबंध हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप हमारा वीडियो जरूर देखिए और इस जो आज की जानकारी को पूरा समझिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप हमारी सूचना आप तक जरूर पहुंचेंगे, जब भी मिलेगी आपको संकेत मिल जाएगा। धन्यवाद।